नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आरओ और यूवी में क्या फ़र्क होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आरओ और यूवी में क्या डिफरेंस होता है, या आरओ का पानी म्युनिसिपल के पानी के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं, या म्युनिसिपल के पानी के लिए मुझे कौन सा प्यूरीफायर यूज़ करना चाहिए, यूवी यूज़ करना चाहिए या आरओ यूज़ करना चाहिए। आज हम लोग इसी के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरओ क्या होता है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। जिस तरह से जब हम जानना चाहते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, इस तरह से एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग एक नारियल को देखते हैं, नारियल के अंदर जो पानी जाता है वो कहाँ से जाता है, वो ज़मीन में से नारियल का पेड़ जो होता है उसके रूट्स में से उसको खींच के वो नारियल तक पहुँचाने की कोशिश करता है। जब हम जानते हैं कि जो नारियल का जो पेड़ होता है वो ज़्यादा करके समुंदर के एरिया में होता है और वो समुंदर का खारा पानी खींच के वो नारियल में पहुंचाता है। जब हम नारियल का पानी पीते हैं वो तो मीठा होता है। उसका कारण क्या होता है? यही होता है ऑस्मोसिस, जिसका मतलब है कि एक लो प्रेशर एरिया जो होता है वहाँ से हाई प्रेशर एरिया की तरफ जो पानी होता है उसको खींच के नारियल में लाने की कोशिश की जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया और उसमें से एक ऐसा मेम्ब्रेन उन्होंने ईजाद किया जो कि एक लो प्रेशर क्रिएट कर सके, और उस लो प्रेशर की तरफ जब पानी आएगा तो सिर्फ उसमें से इतना एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन बनाया गया जिस तरह से उस मेम्ब्रेन में से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही पास हो पाए। अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो क्षार जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं, वो उसमें से कभी पास ना हो पाए। इस तरह से वो मेम्ब्रेन को डिज़ाइन किया गया। तो सर ये देखिए मेरे हाथ में है ये मेम्ब्रेन, इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये एक केसिंग के अंदर डाला जाता है, और जब पानी का प्रेशर इसके अंदर से पास होता है तो ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इसके अंदर से पानी पास होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वही खाली ये जो पाइप है इसके अंदर पहुँच पाते हैं, और जो यहाँ से जो फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो एरिया है यहाँ से जो गंदा पानी है या जो क्षारयुक्त पानी है वो बाहर निकल जाता है। इसका जो केसिंग होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि आपको खाली जो अच्छा पानी है, जो बैक्टीरिया रहित या मिनरल्स रहित या क्षार रहित पानी है, वही आपको मिल सके। और ये जो होता है ये मेम्ब्रेन स्पेशली अपने टीडीएस जो पानी के अंदर कितना क्षार है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना पानी जो स्वीट वाटर जो है या वेस्ट वाटर जो है वो कितना बाहर निकलेगा। जनरली जो होते हैं मेम्ब्रेन्स 98.98%, 99% ऐसे रिजेक्शन मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ 95% वाले भी होते हैं जो 95% जो क्षार होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और इस तरह से ये आरओ मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग होता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको उसके बारे में और बाद में बताऊंगा। और जो यूवी होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। एक यूवी लैंप होता है, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है उसी तरह से ये लैंप होता है, और इसका काम होता है कि ये एक ऐसी तरह की यूवी लाइट जनरेट करता है जिससे जो भी बैक्टीरिया हो पानी के अंदर के, जो भी कीटाणु हो, वो डिसएक्टिवेट हो जाए। मैं फिर से कहता हूँ डिसएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी उसको अगर सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो एक्टिवेट भी हो सकते हैं। तो इसका काम होता है कि वो बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट या डिसएक्टिवेट कर देता है, किल कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनका यूवी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो है, जो जनरल पर्पस यूवी लैम्प जो होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया हो 99%, 99.9% बैक्टीरिया जिससे डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से एक केसिंग में ये इस तरह से इंस्टॉल्ड होता है, जिसके अंदर एक ग्लास फिल्म होती है। इस तरह से वो इंस्टॉल्ड होता है और यहाँ से पानी इन जाके यहाँ से आउट हो जाता है। इसको हम लोग जो है पावर सप्लाई देते हैं, जिसके कारण ये लाइट ग्लो होती है। और सिंपल यही प्रिंसिपल है, इसके अंदर कोई रिजेक्शन नहीं होता है पानी का, कोई पानी का वेस्टेज नहीं होता है। तो मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग के घर में म्यूनसिपलिटी का पानी है तो हम लोग मतलब आरओ मशीन आरओ यूज़ करें या यूवी यूज़ करें। तो सर जी देखिए, म्यूनसिपलिटी का पानी होता है, सही बात है। आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है या ऐसा कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं होता है कि आपको म्यूनसिपलिटी के पानी में आपको आरओ यूज़ करना है या यूवी यूज़ करना है। आजकल की जो मशीन्स, मोस्ट ऑफ द मशीन्स होते हैं इसमें 7 स्टेज, 11 स्टेज, 30 स्टेज में दोनों भी होते हैं, आरओ प्लस यूवी दोनों होते हैं, आरओ यूवी यूएफ सब होते हैं।
ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको यूवी ही यूज़ करना है, म्यूनसिपैलिटी के पानी के लिए आरओ नहीं यूज़ करना है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है। आप आरओ भी यूज़ कर सकते हैं, यूवी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आपके यहाँ पे बोरिंग वाटर है तो आपको आरओ फिल्टर यूज़ करना एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि बोरिंग वाटर के अंदर जो टीडीएस लेवल से जो क्षार होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। शायद हेयर लॉस होता है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर कभी कभी पानी का जो मिनरल्स जो होते हैं उसकी वजह से कभी किसी किसी को अगर 1100 और 1500 के ऊपर टीडीएस पानी का हो तो बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन वाटर कंडीशंस, बट ऐसा कोई नॉर्मल रूल नहीं है कि आपको म्यूनसिपैलिटी के पानी को आरओ मशीन यूज़ नहीं करना है। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आरओ के वजह से क्या बॉडी को कोई हार्म होता है। देखिए सर, आरओ के वजह से बॉडी को एज सच हार्मफुल ऐसा तो कोई है नहीं। देखिए सर, जब आप आरओ यूज़ करेंगे उसके अंदर अभी जो नए मशीन आते हैं उनके अंदर अल्कलाइन फिल्टर्स होते हैं, जो आरओ मशीन जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंक देते हैं, जो बॉडी को एसेंशियल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो मिनरल कार्ट्रिज थ्रू हम लोग फिर से उसमें रिप्लेनिश करने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने बॉडी को जितने मिनरल्स चाहिए वो उस अल्कलाइन फिल्टर से हम लोग वापस उस पानी में ऐड करते हैं। जैसे हम लोग बिस्लेरी यूज़ करते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, तो मिनरल वाटर कॉन्सेप्ट में ही ये होता है जो जिसमें हम लोग एडिशनल मिनरल्स ऐड करते हैं। उसी तरह से डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफायर्स में भी हम लोग मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, आरओ क्या होती है, यूवी क्या होती है। यूएफ भी सेम प्रिंसिपल होता है। यूएफ के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से पानी को पास किया जाता है, जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। लेकिन उसका दिक्कत यह है, यूएफ में आपको जो मिनरल्स है, जो क्षार है, वो कम नहीं होते हैं। ज़्यादा अमाउंट में मिनरल से आपको क्षार कम नहीं होते हैं। जो बैक्टीरिया है वो एट सम एक्सटेंट वो लिमिट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो आरओ ही सबसे ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है, जिसमें से आपको 99% आपको मिनरल्स आपको रिड्यूस किए जा सकते हैं। और आपकी जो दिक्कतें हैं जिसमें जनरली आपको कभी कभी ज़्यादा करके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कभी कभी स्टमक एक या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो, जो आपको पानी के अंदर के मौजूदा क्षार के वजह से हो रही है, या फिर पानी के अंदर मौजूदा ज़्यादा प्रमाण में क्लोरीन के वजह से हो रही है, फ्लोराइड्स की वजह से हो रही है। तो आरओ फिल्टर्स जो है, आरओ मशीन ज़्यादा करके ये जो अनवांटेड थिंग्स है ये बाहर फेंक देती है, और जो प्यूरिफाइड वाटर होता है उसमें आपको इस चीज़ें होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। और आपको कोई सवाल होगी तो आप प्लीज़ फ्री होकर मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।